हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का हमारा मैथ और रीजनिंग के क्लास में मैथ का प्रैक्टिस जिस तरह से हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट है हमारा। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले मैंने अभी रीजनिंग का क्लास कैलेंडर का यूज आप लोगों के लिए क्लासेस बनाया था, वहाँ पे आप उसे देखिए। मैथ का क्लास हो रहा है और यदि आप लोगों को क्लास सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट जरूर करिए उसमें क्या आप लोगों के लिए और क्या सुधार कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, तो वो प्रॉमिस बिल्कुल सही है। मैं उस पर टिका हूँ और मैं एकदम बेसिक से ही मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जब तक लोगों में एक बिलीफ नहीं होगा तब तक वो जुड़ते नहीं हैं। तो इसीलिए अभी मैंने मैथ प्रैक्टिस सेट के थ्रू आप लोगों से एक तरह से समझिए आपका ट्रायल क्लास है, और कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ा जा सकता है, रीजनिंग यहाँ पे पढ़ा जा सकता है। तो चलिए, आज भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ जो पेपर वो में आया हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे मल्टी टाइप क्वेश्चन होता है। तो आप लोगों को अगर क्लासेस अच्छा लगता है तो जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों में, ताकि ये जो सुविधा है ये हर एक लोगों तक पहुंच सके। मेरा उद्देश्य ही है एजुकेशन को हर एक हाथ में पहुंचा देना। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, वैल्यू फाइंड करना है इसमें। तो देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कह रहा है कि इफ एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 6 है एंड यहां पे देखें एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड जेड एक्स इज इक्वल टू 10, then the value of x cube y cube and z cube minus 3xy z is, हमें फाइंड करना है कि x cube y cube z cube minus 3xy z is equal to what। क्वेश्चन एक बार और सुनिए। कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 10 है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू क्या होगा। ध्यान दीजिए, ये 9th क्लास में आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, और जब आप फॉर्मूला लिखते थे तो याद करिए क्या होता था। यहाँ पे आपने लिखा कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड, और जब इसका फॉर्मूला आपने याद किया था तो क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये आपका फॉर्मूला होता था, ये फॉर्मूला है। ध्यान से देखिए। अब जरा सोचिए कि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या गिवन है, और जब फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो क्या गिवन नहीं है और क्या चीज हमें ढूंढ करके निकालना है। तो आप देखेंगे कि आपको अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले ले तो ये प्लस होगा। हमारे पास इस तरह का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 10 में। एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी हमारे पास दिया हुआ है 6 है, लेकिन हमारे लिए समस्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारे लिए समस्या है। ये हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हम उसे ढूंढेंगे जो हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें दिया गया है, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो आप ध्यान दें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ते थे तो क्या था, ए स्क्वायर, यहाँ पे x है तो हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद करा होगा आपने। तो उसी फॉर्मूला पे हमने इसको बैठा दिया। अब जरा देखो, हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36। हमने, चलो लिख ही देता हूं, मैं डिटेल कर दे रहा हूं यहाँ, 6 का स्क्वायर लिया। और इधर देखो, ये हमें पता नहीं है, यहां से यहां तक में अगर हम 2 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, और इसका वैल्यू हमारे पास है। तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस 2, और इसका वैल्यू हमारे पास 10 दे रखा है, तो 10 गुना 2 कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। 36 में से हम 20 को घटा देंगे और ये आ जाएगा 16। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लिया, और ये हो गया 16। अब इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, अब हम आ जाएंगे सीधा सीधा फॉर्मूला पे, इसे नोट कर लेंगे आप लोग। इसके बाद देखो, अब हम आ जाएंगे फॉर्मूला पे। अब जरा देखो, हमने x प्लस वाई प्लस जेड वैल्यू दे रखा है कि 6 है, 6 लिख दिया। और अभी हमने x y z का ये जो होल स्क्वायर, तीनों का x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का निकाला था, ये था 16, 16 लिख लिया। यहाँ पे देखिए, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होगा। ये जब माइनस कॉमन लेते हैं तो मल्टीप्लाई में माइनस प्लस में हो जाएगा और प्लस माइनस में हो जाता है, तो साइन में परिवर्तन, क्योंकि जब हम माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। अब यहाँ पे ये 6 और ये 16 है, और इसका वैल्यू हमारे पास 10 दे रखा है, तो माइनस 10, ये 6 होगा, 16 में से 10 जाएगा, 6 आएगा, और इस तरह से आपके आंसर 36 निकल के आएंगे। तो इसका मतलब है कि यदि हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, तो ये हमने कितना निकाला, 36 निकाल लिया। तो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन है कि एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे, एक आदमी कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए, जिनमें से 10% सड़ गए, शेष में से 80% हुआ, शेष में से 80% हुआ पड़ोसी को दे देता है, पड़ोसी को दे देता है। अच्छा क्वेश्चन है। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं। उसने कितने अंडे खरीदे थे? उसने कितने अंडे खरीदे थे? अंडे यहाँ पे देखिए, खरीदे थे पूछ रहा है, तो हमें उसका जो शुरू में अंडा खरीदा था वो निकालना है। खरीदे
ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका 72, बी है आपका 40, जिन्होंने क्वेश्चन देखा होगा उसको याद आ जाएगा, सी है 200 और डी है 100। हमारे पास डी जो वैल्यू दे रखा है वो 100 है, ये ऑप्शन है हमारा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो एक्स वाई जेड या फिर फॉर्मूला ये सब चीजें लगाने का कोशिश नहीं करूंगा, सीधा सीधा हम क्वेश्चन पे स्ट्राइक करते हैं। अब जैसे मान लो कह रहे एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए, शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे दिया, अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं। तो इस 36 को अगर हम परसेंटेज में फाइंड कर ले कि कितना परसेंटेज है तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। मान लो कि आपको व्यक्ति हो और 100%, हमेशा परसेंटेज में 100% लेकर के चलते हैं, तो 100% ले लो, 100 अंडे ले लो, यानी 100% है ये। जितना उसने खरीदा था वो 100% होगा। अब 100% खरीदा, उसमें से देखते हैं कि 10% सड़ गया, ये सड़ गया उसका अंडा, तो उसके पास जो अंडे सही बचे वो कितने हैं? 90%, ये सही है। अब ध्यान दें, 90% सही है। अगर अब हम देखते हैं कि 10% अंडा सड़ गया और 90% को ही हम मान लेते हैं कि ये उसका 100%, अब यही उसका 100% हम वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि 90% ही 100 है। तो अब जरा देखिए, इसमें से 90% ना मान करके हमने 90% को 100% माना। अब इसमें से वो 80% अपने पड़ोसी को दे देता है, यहां से 80% चला जाएगा पड़ोसी को। तो ये जो 90% को हमने 100 मान करके चला है, तो 20% अंडा आपके पास बच जाएगा। 36 अंडे हैं आपके पास, तो ये जो 20% बच गया यही क्या है? 36 के बराबर है। अब क्लियर करें, ये 100 क्या है? 90% है। ध्यान दीजिए, 90% को ही हमने 100 एज्यूम किया है। आगे देखिए, अब हमारे पास जब 20% 36 है, तो 1% 36 डिवाइडेड बाई 20 होगा, तो 100% कितना होगा? 36 डिवाइडेड बाई 20 गुना 100 कर दीजिए, काट दीजिए 5 से, और 6 पंचे 30, 5 15, 3 18, तो ये 180 अंडे आ गए। कहने का मतलब जो 90% सही था, जिसको हमने 100% प्लेट कर लिया था, वो 180 हो गया। अब क्लियर समझ में आया? इसका मतलब 10% अंडा सड़ने के बाद जो अंडे है वो आपके कितने रह गए? 180 अंडे है। तो 10% सड़ा था, तो स्वाभाविक है कि अगर इसमें हम देखें तो 200 आंसर आ गया। लेकिन हम निकालते हैं, वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब जरा देखिए, अब हमारे पास जो ये 90% है वो कितने के बराबर है? 180 के बराबर है। तो 1% 80/90, और अगर 100% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 180/90, और गुणा में 100 कर दीजिए, ये 2 से कट जाएगा, और 100 गुना 2 200, यानी उसने अंडे कितने खरीदे थे? 200 अंडे खरीदे थे। ध्यान दीजिए, तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक्स वाई जेड या फिर माना और ये किया, ये सब हमें करने की जरूरत नहीं होती है। हमें परसेंटेज गैप निकालना है। कैसे परसेंटेज गैप निकालेंगे, वो आपको स्मार्ट बनना है, और वो तरीका मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। मैंने कैसे बताया कि 100 मान लो लिया, 100% ही पहले अंडे लिए, जो हमने 100% बाद में फाइंड करा। 100% में से 10% सड़ गया, 90% रह गया। मैंने बोला कि इसी 90% को हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसका अभी 100% है, बाद में 90% में कन्वर्ट कर देंगे। तो 100% एज्यूम कर लिया, 80% सड़ गया, 20% बच, 80% सॉरी सड़ा नहीं, पड़ोसी को दे दिया, 20% उसके पास बच गया, और उसके पास 36 अंडे हैं। तो इस तरह से हमने 20% को 36 के बराबर फाइंड कर लिया, और इस तरह से हमने 90% फाइंड कर लिया है, और बाद में फिर 90% को हमने 100 में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास 200 आ गए। तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये। जिसको ना समझ में आए दोबारा यहाँ पे कमेंट लिखेंगे। और ध्यान दें, अगर अभी दिक्कत हो रही है कोई बात नहीं, जब मैं परसेंटेज का बिल्कुल
ABCD करवाऊंगा तो वहां पे आप लोग काफी कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं परसेंटेज पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी आप लोगों को एक तरह से समझिए, कहते हैं ना कि ट्रायल क्लास, तो ये ट्रायल क्लास जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, और हम ABCD से मैथमेटिक्स का शुरू करेंगे सिंप्लीफिकेशन से, और फिर वहां पे देखेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और पूरा परसेंटेज वगैरह सब कुछ हम आएंगे पढ़ेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन खूब बनते हैं पेपर में। कह रहा है एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए, एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, और वह 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु यदि वह यदि वह 32% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम उत्तीर्णांक से न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होता। उत्तीर्णांकों का प्रतिशत ज्ञात करें। प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 30 मार्क्स, यानी 20% पाता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। बट इफ ही गेट्स 32% मार्क्स ही गेट्स 42 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। अगर वो कह रहा है कि अगर वो 32% मार्क्स ले आता तो वो पासिंग मार्क्स से, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स था, उसे 42 अंक ज्यादा ले आता है। फिर कह रहा है कि फाइंड द पास परसेंटेज ऑफ मार्क्स, हमें पास परसेंटेज ऑफ मार्क्स फाइंड करना है कि उस परीक्षा में कितना प्रतिशत मिनिमम लाना था पास होने के लिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफी पेपर में पूछे जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, और इसको हम बड़े मजे में सॉल्व करेंगे और काफी इजी वे में सॉल्व करेंगे। और आप लोग ध्यान से देखिए कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और इसी तरह के ट्रिक सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ, आगे और सॉल्व करते रहेंगे। फिर आपकी समस्याओं को भी समाधान करता रहूंगा मैं, जो भी आपके कमेंट आएगा, क्वेश्चन आएगा, उनको भी हम देखते रहेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ है 20%, एक तरफ लिखते हैं 20% अंक लाया तो फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। एक तरफ लिखिए कितना अंक से फेल हो गया, तो फेल हो गया मतलब कम लिया है, 30 अंक नीचे लाया। आप तीर नीचे की ओर लगा दीजिए। इसके बाद देखिए फिर हमारा क्वेश्चन कहता है 32% अंक लाता, तो 32% लिख लीजिए इधर, अंक लाता तो 42 अंक जो उत्तीर्णांक था पासिंग मार्क्स से 42 अंक ज्यादा ले आता, और इधर आप लिख लीजिए 42, और ये क्या था, 42 अंक ज्यादा ले आया, मतलब पासिंग मार्क्स से 30 कम लाया 20% में, पासिंग मार्क्स से 42 ज्यादा लाया। ध्यान दीजिएगा जब आपके ये तीर अलग अलग है डायरेक्शन में, एक नीचे डायरेक्शन है एक ऊपर डायरेक्शन है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। और हमेशा हमें परसेंटेज गैप निकालना है, यहाँ परसेंटेज गैप निकालना है हमेशा।
तो 20 और 32 का गैप हमारा 12 आएगा, तो ये 12% है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 72 आएगा। 42 और 30 72 है। यही जो हमारा 12% है, अब ध्यान दीजिए, यही जो हमारा 12% है वो 72 के बराबर है। तो 1% 72/12, और 100% अगर हम निकालते हैं तो ये 72/12 गुना 100 आएगा। 12×5 = 60, 12×6 = 72। यानी कि परीक्षा का जो मार्क्स था वो टोटल मार्क्स कितना था? 600 का। जो एग्जाम हुआ है उसका टोटल मार्क्स कितना है? 600 मार्क्स है। आपने 600 मार्क्स निकाल लिया। अब जरा देखो, आपके लिए अच्छी बात हो गई कि आपने 600 निकाल लिया। अब जरा देखो, 600 मार्क्स लेकर के आप आ गए, तो टोटल मार्क्स अब तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको टोटल मार्क्स आपका कितना आ गया? 600 का पेपर है। अब आप किसी से भी सॉल्व कर लो, तो 20% लाता है तो 600 का आप 20% निकाल लेंगे। 20% निकाला और ये कितना आ जाएगा? काट दो, और ये आ जाएगा 120। यानी 600 का 20% 120 आ गया। लेकिन 20% लाता है और 30 अंक से फेल हो जाता है, तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स क्या होगा? जरा मुझे बताओ। पासिंग मार्क्स जो होगा 120 लेकर के आया, लेकिन वो 30 अंक से फेल हो गया था। याद रखें, यहाँ 30 अंक से फेल हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो यानी 150 मार्क्स जो है ये पासिंग मार्क्स है। क्योंकि 120 लाया था, 30 अंक से फेल हो गया, तो 150 लाता तब वो क्या करता? पास कर जाता। पासिंग मार्क्स है। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि 150 600 का कितना प्रतिशत है? तो 150 600 का कितना प्रतिशत है? तो पासिंग मार्क्स का जो परसेंटेज होगा वो क्या हो जाएगा? 150 गुना में 100 डिवाइडेड कर दीजिए 600 से, 2 जीरो से काट दो, ये है 25 का टेबल पढ़ो तो 6 बार आएगा 25%। देखो इसका ऑप्शन क्या क्या था मैं बताऊंगा आपको। ऑप्शन इसमें दे रखा था 25%, 12%। पहला था 25%, दो की हमने फाइंड किया। दूसरा है बी 12%, सी था 52%, और डी है 20%। हमारा आंसर क्या आएगा? 25%। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और जितना जल्दी, ये आपको समझा करके सॉल्व कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, और मैं बिल्कुल शुरू से मैथ शुरू करूंगा, सिंप्लीफिकेशन से, जोड़ घटाव गुना भाग से। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, और साथ के साथ चैनल को जो लिंक है चैनल का वो अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ जुड़ सके और इसका फायदा ले सके। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।